आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कल बताए थे आपको। और जो विचार है ना, विचार से व्यक्ति का व्यवहार होता है। विचार यदि ठीक नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, उसका जीवन बड़ा ही असंतुलित हो जाता है। विचार ही काम करता है। एक विचार ही आपको यहां लेकर के आया है कि नहीं? एक विचार ही व्यक्ति को ऋषित्व तक पहुंचा देता है। एक विचार ही, आज जैसे स्वामी जी महाराज का एक विराट व्यक्तित्व है, परम पूज्य आचार्य जी महाराज का एक विचार, उन्होंने जो मन में ठाना, बचपन में ठाना, गुरुकुल में जो संकल्प लिया, उस विचार से आज पूरे संसार का उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक विचार ही व्यक्ति को पतित कर देता है, व्यक्ति को धराशायी कर देता है। वो व्यक्ति का पता ही नहीं लगता, मतलब वो एक बहुत उत्थान को प्राप्त होते हुए भी पतन को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसा हम विचार करते हैं वैसा हम बोलते भी हैं। मन में जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे वाणी में आएगा। इसलिए मन की जो सामर्थ्य है, जो विचार की सामर्थ्य है, वो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। देश इतने दिन तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, विचार ही तो था। एक विदेशी कंपनी आई, ठीक है ना, विदेशी कंपनी जो आई और उसने धीरे धीरे देश पर कब्जा कर लिया। देखो, ये वो तो व्यापार के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उसने क्या किया? गुलाम बना लिया। हम वैचारिक गुलाम हो गए और आपसी जो व्यवहार में, आपसी जो विवाद में हमने देश को गुलाम बना दिया। एक विचार ने, जब 1857 की क्रांति हुई तो एक विचार ने ही क्रांति को आगे बढ़ाया ना। मंगल पांडे ने जब जो है विचार फैलाया तो धीरे धीरे, और महर्षि दयानंद जिन्होंने विचार दिया, और महर्षि दयानंद के विचार से स्वदेशी का व्रत और स्वदेशी जो अपना देश का जो शासन है, देश की जो व्यवस्था है, वो चाहे कैसी भी हो, उन्होंने ना उपदेश किया कि चाहे अपनी देश की स्थिति कैसी हो, अपना स्वदेशी शासन लाखों गुना अच्छा होता है विदेशी शासन से। विदेशी जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। विचार उन्होंने दिया और इतिहास साक्षी है कि भारत की आजादी की लड़ाई में महर्षि दयानंद जी का जो विचार था, तो उसमें 80 से 90% जो स्वतंत्रता सेनानी, जो भारत को स्वतंत्र कराने में महर्षि देव दयानंद के विचार से जो आप्लावित थे, जो अपसिंचित थे, वो पूरे आजादी में कम से कम 80 से 90% लोग थे। एक विचार ही तो, एक विचार ने आज सबको योग करने के लिए तैयार कर दिया। एक विचार ने उसको विचार पूर्वक, फिर आवश्यकता कि भाई विचार करेंगे, विचार से भी तो पता चलता है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है। अब आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे, आवश्यकता है विचार पूर्वक, ध्यान पूर्वक, चिंतन पूर्वक, तो व्यक्ति को विचारशील होना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहावत सुनी ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जग में हंसी का पात्र बन जाता है व्यक्ति अगर बिना विचारे करता है। तो इसलिए पहले विचार करना, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसके आगे पीछे विचार करके ही जीवन को हम श्रेष्ठतम बना पाते हैं। विचार से ही, व्यवहार से ही जीवन की दिव्यता आती है। और विचार मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक। तो विचार हम कैसे करें? अच्छे विचार करें। मन
का जो विचार है, कहते हैं कि नहीं कस्तिक क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और कर्म करने के तीन साधन हैं, या तो मन से विचार करेगा, या वाणी से व्यवहार करेगा, बोलेगा, और या तो हाथ पैर से कुछ ना कुछ करता रहेगा। उसमें मन और वाणी सब जुड़ी हुई है, मन में तो पहले ही आता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें एक बात ये है कि हमारे जो विचार हैं उस व्यवहार से, उस ओरा से, उस आभा से दूसरों का भी विचार प्रभावित होता है। यदि गलत विचार वाला व्यक्ति है तो गलत धारणाएं लोगों की बना देता है। अच्छे विचार वाला व्यक्ति है, उसका हम संग करेंगे तो वैसे विचार आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है, गलत विचार देने वाला है, तो एक बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, बार बार जब वही बात बोलेगा तो दूसरे तीसरे के मन में आने लगा, एक बार चलो हम भी करके देख लेते हैं। आता है कि नहीं आता? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विचार को महत्व देता है तो विचार भी हमारा उपचार बन जाता है। विचार से हम स्वस्थ हो जाते हैं, और गलत विचार से, गलत धारणा से पता लगा कि व्यक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस पर रिसर्च किया गया विदेशों में, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि मन में गलत विचार आएगा तो व्यक्ति के अंदर वैसा ही, अगर विषाक्त दूषित विचार आएंगे तो वैसे ही हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे शरीर में होता है, विष फैल जाता है। किसी व्यक्ति को दंड दिया गया, मृत्यु दंड, कोई दोष कर दिया, मृत्यु दंड तो दे दिया, लेकिन वहां के वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने कहा कि इसको मृत्यु दंड तो आपने दे दिया है, लेकिन हम इस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। सरकार से उन्होंने विशेष परमिशन मांगी। बोले ठीक है, आपको परमिशन है, आप रिसर्च कर लीजिए। तो कहा कि जो सर्प को कटाते, मतलब सांप से उसको कटवाते हैं, या जो है विष पिला देते हैं, अलग अलग मृत्यु दंड के जो है लोगों ने वो बना रखे। तो बोले कि काले नाग से, सर्प से इसको डसाएंगे, तो उसको मृत्यु दंड देंगे। तो ठीक है, अब विचार कैसे व्यक्ति के अंदर जहर फैला देता है। उस व्यक्ति को लाया गया, आंख में पट्टी बांधी गई और उसको ऐसा कि अब तुमको सर्प से कटाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसको ये लगा कि मुझको अब सर्प ने काट लिया, कुछ चुभा, सर्प ने काट लिया। और वो काट लिया तो व्यक्ति का विचार आया कि तो सर्प ने काट लिया, और वो व्यक्ति थोड़ी देर में मर गया। आश्चर्य हुआ लोगों को। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उसको सर्प को ले ही नहीं गए, उसको निडिल, उसको सुई चुभा दिया और उसको बता दिया सांप ने तुमको काट लिया। ठीक है ना, ये विदेश की घटना है कि सांप ने आपको काट लिया और उसको चिकित्सकों ने क्या, सुई चुभो दिया, और उसने देखा कि कुछ ना कुछ तो है, तो उसने समझ लिया कि सांप ने काट लिया और वो मर गया। अब रिसर्च का जो है नंबर है कि भाई मरा तो कैसे मरा। आश्चर्य होगा आपको, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पाया गया कि सर्प के काटने से इसकी मृत्यु, अर्थात उसके अंदर जहर पाया गया। जहर क्यों? सर्प ने तो काटा नहीं, सबने देखा, लेकिन जैसी हम धारणा बनाएंगे वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे शरीर में, हमारे माइंड में होता है। हम अगर, हमारे अंदर अमृत भी है, हमारे अंदर जहर भी है कि नहीं? ये हमारे वो बड़ा जहर है। हाँ, ये तो बोलने वाला जहर तो है ही है, लेकिन ये वह सचमुच जहर होता है। अगर जो है कोई मुंह में चावल भर करके सो जाए, ऐसा मैंने कभी किया नहीं ना कभी, लेकिन सुनने में जो आया है
कि हमारे मुंह में जो है जहर होता है और वो चावल भर करके सो जाए व्यक्ति, वो रात भर वो भर करके रखे तो फूल जाएंगे, तो अंदर का जो जहरीला पदार्थ है उन चावलों को जहरीला बना देता है और उसको जब व्यक्ति करे तो जो भी उसको चिड़िया खाएगी मर जाएगी। ऐसा हमारे अंदर वो जहर है। तो विचार की बड़ी महिमा है। विचार से व्यक्ति की आयु घटती है और विचार से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। अगर विचार ठीक नहीं है, चिंताग्रस्त हो गया व्यक्ति, कुछ भी उसको समस्या नहीं, तो उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसको चिंता हो गई तो धीरे धीरे उसके जो है उसकी नींद कम होने लगेगी, उसको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, उसके बाल जल्दी पक जाएंगे, उसको बीपी और शुगर जैसी समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि गलत विचार अंदर काम कर रहा है। चिंता जिसको कहते हैं, चिंता। बोलो स्वामी जी आप तो स्वामी हो, सन्यासी हो, आपको तो कोई चिंता है नहीं, कोई बीवी बच्चे तो है नहीं, तो आप इसलिए ऐसा उपदेश करते हो। लेकिन बात यह है कि चिंता करने से आज तक किसी समस्या का समाधान हुआ है क्या? ये बताओ। कोई समस्या है और चिंता करे जा रहे हैं तो समाधान हो गया हो तो चिंता कर लो। लेकिन आश्चर्य यह है कि चिंता करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, अपितु चिंता करने से, गलत विचार करने से हमारे शरीर को, मन को और हमारे जो वाइब्रेशन है, हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो विचार रहे हैं ना, एक ओरा, हम सब का ओरा है, हम सबकी शक्ति। जैसे आप भगवान का चित्र देखते हैं ना तो पीछे उनके ओरा होता है ना, ओरा, आभा मंडल, जो दिव्य पुंज, तो हम सब का ओरा है। हम सब का क्या है? ओरा है। हम सबकी शक्ति है और वो शक्ति सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। सकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति, दोनों शक्तियां प्रभाव से जो है व्यक्ति को प्रभावित करती है, अपने अच्छे प्रभाव से भी और गलत प्रभाव से भी। कहने का आशय क्या है कि यदि हम अच्छे विचार करेंगे, सकारात्मक विचार करेंगे, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा एक केंद्र तैयार हो जाता है और उससे फिर दूसरों को भी प्रभाव मिलता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, उससे हमारा जो ओरा है वो नेगेटिव हो जाएगा। आप देखो किसी के पास बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ओरा का प्रभाव कई दूर तक जाता है। किसी का इतना है, किसी का इतना, किसी का इतना, सबका ओरा होता है। ओरा होता है कि ना? जैसे अब आप कल्पना करो कि अगर योग ऋषि स्वामी जी महाराज यहाँ पर आ जाएं तो क्या होगा? बहुत आनंद आ जाएगा, है? और वो आपके पास बैठे ही रहें तो उनका ओरा, उनका आभा मंडल इतना है कि उनके बैठने मात्र से हमको बड़ी सुख शांति का अनुभव होगा, है? एक एनर्जी, ऊर्जा। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में, उस सारे सुबह से शाम तक के तप में, जप में जो व्यक्ति रहता है, जिस विचार में रहता है, वैसा ही वो विचार फैलाता है। उत्साह, अपने आप एनर्जी आ जाती है। जैसे जो ये मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो एक अभी पावर बैंक आने लगा है ना, छोटा सा, और जितने हाई बैटरी का वो पावर बैंक है उतनी देर तक चलता है, ज्यादा देर तक चलता है। तो हम एक दूसरे के लिए ऊर्जा का काम करते हैं, इसलिए हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो तरंगे हैं, वो दिव्य होनी चाहिए, वो भव्य होनी चाहिए, उनमें नकारात्मक भाव कभी नहीं आना चाहिए। तो एक विचार की बात बताई है। विचार हमारा उपचार है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई एक पल के लिए भी निरर्थक नहीं बैठ सकता, उसके मन में, वाणी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और जैसा चलेगा वैसा वो बन जाता है। इसलिए कभी भी गलत विचार, गलत संस्कार नहीं आने चाहिए। गलत विचार आएगा, गलत संस्कार आएगा तो व्यक्ति को सबसे पहले उसी को प्रभावित करेगा, और अगर सकारात्मकता आएगी तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी को मिलेगी। ऊर्जा वो बांटेगा, एक दूसरे के जो है ऊर्जा से व्यक्ति प्रकाशित होता है, प्रभावित होता है। तो ऊर्जा मतलब विचार
बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करता है। इसलिए गलत विचार कभी नहीं करना चाहिए। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। एक जिंदा और एक मरा हुआ व्यक्ति मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता जलाती है, एक ही बिंदु का अंतर है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देखो, जब वो परमात्मा इतना बड़ा संसार चला रहा है तो हमारा घर परिवार नहीं चलाएगा क्या? लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कोई भी फल मिलता नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक कर्म करो, गलत विचार से नहीं, अच्छे विचार से कर्म करो तो परमात्मा उसकी पूर्ति जरूर करता है। और कहीं पर क्षति है तो क्षति पूर्ति करता है। बिल्कुल दृढ़ ये नियम है, बिल्कुल इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्रभु का नियम अटल है, अचल है। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक ये जन्म जन्मांतरों तक विचार काम करता है, याद रखना। ये एक जन्म की बात नहीं है। हमने जो विचारधारा बना ली अपनी, यदि मैं देशभक्त विचारधारा का हूं, मैं भगवान के भक्त का विचारधारा का व्यक्ति हूं, यदि मैं सेवा सत्कार के विचार की भावना रखता हूं, ऐसा संस्कार जन्म जन्मांतरों तक जाएगा और हमको वैसा ही बनाता है, प्रभावित करता है। अगर हम अच्छे विचार वाले हैं तो सदा अच्छा ही हमारा होगा, बुरे विचार वाले हैं तो परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी कमाई है। अपने कर्मों का, स्वधर्मों का पालन हमको सदा सर्वदा करना ही श्रेयकर है, श्रेष्ठतम है, सर्वोत्तम है, तन मन और जीवन को। तो ये एक विचार सदा रखिए। एक विचार व्यक्ति को महान बना देता है और एक विचार व्यक्ति को पतित कर देता है। दो बातें याद रखना, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। अच्छे चीजों की कभी उपेक्षा मत करें, उनको कभी अवॉइड ना करें। गुरु को, भक्ति को, भगवान के विधान को, वेद के ज्ञान को, सेवा सत्कार के, परोपकार के कार्य की कभी अवहेलना ना करें, कभी उसकी उपेक्षा ना करें। जो ज्ञानी है, विद्वान है, बड़े हैं, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें, वेद की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें और अपेक्षा ना करें। अपेक्षा और उपेक्षा, उपेक्षा जो गलत चीजें हैं उनकी उपेक्षा करो, जो अच्छी नहीं है, अकल्याणकारी है, जो दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उसकी उपेक्षा करो, उसकी कभी अपेक्षा नहीं करनी, अच्छी चीजों की अपेक्षा करना। तो अपने सच्चे आहार, विचार, व्यवहार को दिव्य बना लीजिए और अनकंडीशनल सरेंडर। देखो, संसार में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, याद रखना। भगवान के विधान से भी जो हमको मिला है, जो मिल रहा है, वही देने वाला है। हम तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, जो दे रहे हैं उसी का दिया हुआ दे रहे हैं।